गंगा जी की जो जल है अभी आज इसी वक्त आचमन योग्य नहीं है। नमामि गंगे योजना चल रही है, अविरल निर्मल हो चुकी है गंगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह की बात आप करेंगे तो नमस्कार, हमारे साथ हैं ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आप निकले हैं और उनको दर्जा दिलाना चाहते हैं देश में कि हमारी जो गौ है वो गौ माता का उसको दर्जा मिल जाए। इसी को लेकर के शंकराचार्य जी ने आज 3 संकल्प लिए हैं, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि कौन कौन सा उन्होंने संकल्प लिया है। हमने ये संकल्प लिया कि जब भी मतदान का अवसर आएगा तो मतदान अवश्य करेंगे, लेकिन करेंगे उसको जो गाय के लिए खड़ा होगा, क्योंकि देश में जितनी सुस्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी गाय के साथ खड़ा होने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही हैं। बार बार पूछे जाने पर भी इस बारे में अपनी राय स्पष्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो ये चाहती हैं कि 78 साल जैसे हम गौ हत्या करते हुए हिंदुओं का वोट लेते चले आए, वैसे ही आगे भी चलते रहेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम हिंदू के रूप में इन पार्टियों को वोट देने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि ये हमारा वोट लेकर के हमारी ही गाय माँ को मारती हैं, जो कि ठीक नहीं है, उसका दोष पाप हमको भी लगता है। शंकराचार्य जी, देश में जो मौजूदा सरकार है ये सनातनी होने का पूरा ये बैंड बाजा बजाती है, देश में नहीं पूरी दुनिया में, कि हम सनातनी हैं, हमारा भारत देश हमारी भारत माँ है, बहुत सारी बातें कसीदे गढ़ती है। फिर भी ये गौ माता पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? आपने कह दिया ना, जो शब्द आपने कहा उसी को मुहावरे के रूप में अगर कहा जाए तो साफ हो जाएगा। आपने कहा कि सनातन धर्म का बैंड बजाती है, तो इन्होंने सनातन धर्म का बैंड ही बजा रखा है। सनातन धर्म की कोई बात नहीं स्वीकार की जा रही है। सनातन धर्म में गाय को सबसे बड़ा महत्व है। सनातनी कोई भी होगा, उसके घर में जब रोटी बनेगी तो पहली रोटी गाय की होती है। इतना सम्मान है गाय का। उसी सनातनी के घर में, उसी सनातनी के देश में गाय काट काट करके बोटी बोटी करके बेची जा रही है। ये क्या सनातन धर्म है? ऐसा कौन सा सनातन धर्म का पालन करने वाला होगा जिसके हाथ में ताकत हो फिर भी वो गौ रक्षा ना करे? ये गोवंश हत्या को रोकने के लिए हमारे प्रदेश की सरकार जो है, योगी सरकार, ये कहती है कि हम कटिबद्ध हैं, हम इसको नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि गोवंश की हत्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है। उन्हीं के पार्टी के विधायक ने खड़े होकर के कहा है कि 50,000 से गाय रोज़ काटी जा रही है, और कोई आधिकारिक खंडन उसका अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नहीं आया है। कोई डाटा नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री जी जब जो अभी नवरात्रि चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि अवैध भूचड़ खानों को बंद करा दो, तो इसका मतलब कि वैध भूचड़ खाने में जो है गायें कट रही थी, तो अवैध में और वैध में तब क्या अंतर है? तब तो अवैध वाले को भी वैध कर दो। देखिए, गौ हत्या वैध नहीं हो सकती है। वैध का मतलब विधि द्वारा समर्थित। तो विधि जो है, हिंदू धर्म की विधि में गौ हत्या जो है कभी नहीं समर्थन किया। तो जो वैध बुचर खाने चल रहे हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे? वही तो इनका दोष है ना। वैध बूचड़ खाने ही तो सरकार का दोष है, क्योंकि लाइसेंस इन्होंने दिया हुआ है, वैध इन्होंने बनाया हुआ है, उसी के तो ये दोषी हैं। मुख्यमंत्री होने से पहले वो भगवा वस्त्र धारण उन्होंने किया, एक संस्था के वो योगी हैं, तो फिर उनके मन में क्यों नहीं आता है कि, और जबकि उनके पास गौशाला भी है गोरक्षनाथ में, तो क्यों नहीं गायों की वध को रोकते हैं? मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे फिर? मुख्यमंत्री रहना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जो करना पड़े सब करने को तैयार हैं। वो गाय हत्या करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं, ताकि मुख्यमंत्री बने रहें। शंकराचार्य जी, अविमुक्त वाणी के लिए आप जाने जाते हैं पूरे देश में, और जो भी धार्मिक संस्थाएं उसमें एकमात्र आपका नाम आता है। आप गौ को और गाय को, गंगा को लेकर के आप आज से नहीं, जब आप शंकराचार्य नहीं थे उसके पहले से आप आंदोलनरत हैं। आज हमने देखा गंगा जी का कि गंगा जी की जो जल है अभी आज इसी वक्त आचमन योग्य नहीं है। नमामि गंगे योजना चल रही है, अविरल निर्मल हो चुकी है गंगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह की बात आप करेंगे तो? महाराज जी, हमको जेल में डाल दिया जाए, फांसी दे दी जाए, हमको इसका कोई परवाह नहीं है। एक संगम पर कुंभ लगा था,
दूसरा संगम वाराणसी में है वरुणा और गंगा का। आप एक बार वहां जाकर के देख सकते हैं, वरुणा के जो पट हैं उसको पूरी तरह से कूड़े से पाट दिया गया है। पहले पाटा जाता है ताकि वहाँ की ज़मीन जो है वो प्लाट हो जाए, फिर उसको बेचा जाएगा, किसी कंपनी को दिया जाएगा, फिर वहाँ आकर के होटल बनेगा, फिर वहाँ पर जो है रिवर व्यू पैसा मिलेगा। तो ये सनातनी सरकार हमारी कैसी सनातनी सरकार है? सनातनी सरकार सनातन का ये भाई वही तो हम कह रहे हैं कि आप बताओ कैसे सनातनी सरकार है? ये सनातनी सरकार नहीं है। मंदिरों को इसने व्यापार का केंद्र बना दिया, आपके काशी विश्वनाथ मंदिर को व्यापार का केंद्र बना दिया। अब वहाँ पे पैसा कमाई हो रही है, दर्शन के लिए पैसे लग रहे हैं। बताइए, आप हमसे मिलने आओगे, हम आपसे पैसा लेंगे? भगवान का दर्शन कोई करने जाए भक्त, वो पैसा लेकर के भगवान दर्शन देंगे। एक तरफ देश के मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद कहते हैं और दूसरे तरफ जो है वो उनको उपहार बांटते हैं। इसको आप क्या देखते हैं? यही दोहरा चरित्र है जो अब प्रकट हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या ऐसा भी सरकार के पास कोई प्लानिंग ऐसी समझ में आ रही है कि क्या ये मुसलमानों को वास्तव में ख़त्म करना चाहते हैं, या एक तरफ से उसको जो है अब बढ़ावा भी दे रहे हैं और दूसरे तरफ से दिखावा करके वो हिंदुओं का वोट खींच रहे हैं? देखिए, बात यह है कि 300 योजनाएं उनके कल्याण के लिए चल रही हैं इस समय जी, और बहुत सशक्त हो रहे हैं मुसलमान जी। और हमने मुसलमानों से चर्चा भी की है, वो बहुत प्रसन्न भी हैं। उनके लड़कों को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल जा रही है, सेना में भर्ती पहले कम मिलती थी, अब उनको सेना में भर्ती मिल जा रही है। IAS PCS की परीक्षाओं में बहुत सारे में पास कर रहे हैं, कलेक्टर SSP SP बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे और सब चीज़ों में उनको बढ़त मिल रही है। तो वहाँ इतनी 33 योजनाएं चल रही हैं। संख्या उनकी अच्छी है ही है, राजनीतिक क्षेत्र में रूप में वो संख्या उनकी बढ़ जाएगी। शंकराचार्य जी, वहाँ 33 और 30 योजनाएं चल रही हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और हमारे घर के बच्चों को 20 रुपए का एक भगवा गमछा पहना उड़ा करके पूरे रोड पर दौड़ाया जा रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद बताया बोलाया जा रहा है। हाँ भैया, यही बात तुम समझ गए, लेकिन अभी हिंदू समाज को समझना बाकी है। बात तो यही है जो कह रहे हो, एकदम सही है, लेकिन हिंदू समाज जितनी जल्दी समझ ले उसकी बचत हो जाए। शंकराचार्य जी, एक और हमारी चिंता है, हमारे तो मान लीजिए पिताजी नहीं रहे, बहुत सारे लोगों के पूर्वज गंगा अभी कुछ दिन तक हमको लगता है कि हैं कि तार देंगी। हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को तारने के लिए गंगा में जल ही न रहे। बहुत कड़ी बात कह रहे हो, लेकिन संभावनाएं ऐसी ही उत्पन्न हो रही हैं। बहुत कठिन समय आने वाला है और इसीलिए हिंदुओं को अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आना होगा। जो 33 करोड़ मतदाता की आप बात कर रहे हैं, कहीं वही तो बात नहीं है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो देवताओं का आवाहन करते हैं और जब विसर्जन करते हैं तो देवताओं को वापस भेजते हैं? तो कहीं ये सरकार जो आवाहित सरकार है, कहीं इसका विसर्जन तो नहीं होने वाला है 33 करोड़ मतदाताओं से? बात यह है कि हमारा विसर्जन में इंटरेस्ट नहीं है जी, हमारा तो अपने देवता की स्थापना में इंटरेस्ट है जी। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारी सनातनी भावना को समझती है जी। बस शंकराचार्य जी, अगर हम आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये चाहती तो यही सुधर जाती, तो हमें क्यों दूसरे को वोट देना पड़ता, लेकिन ये नहीं सुधरी। इसका मतलब है कि इनका समय अपने आप नियति पूरा कर रही है। हम एक बात और जानना चाहते हैं। देखिए, हम कुछ बहुत ज़्यादा प्रश्न हम ऐसा नहीं पूछते हैं कि केवल हम प्रश्न पूछें और उसके बारे में कुछ और भी बातें न हो, उल्लेख न हो। जैसे आज करणी सेना, करणी माता की बात हो रही है, हम ऐसा क्यों करते हैं कि किसी धर्म, किसी जाति, किसी के भी जो आराध्य हैं उनके लिए गलत शब्दों की जो बात जब हम गलत शब्द बोलते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम शॉर्टकट में नेता बनना चाहते हैं? नेता तो बन ही गए ना, इतनी चर्चा हो गई, कोई जानता नहीं था कि कौन अमुक हैं, लेकिन वास्तव में बनारस में तो कोई नहीं जानता था, तो राजस्थान के हैं। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि मायावती को हम लोग कोई नहीं जानते थे, फिर एक दिन अखबार आया, बड़ी बड़े हेडिंग में लिखा था, मायावती ने गांधी को शैतान की औलाद कह दिया, और चारों तरफ चर्चा, मायावती ने ये कहा, मायावती ने ये कहा, मायावती ने, और मायावती इतनी बड़ी नेता हो गई कि 4 बार मुख्यमंत्री रह गई। ये तो बात ये जान गए हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे फिर चर्चा होगी, फिर हम बड़े नेता हो जाएंगे। शंकराचार्य जी, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम किसी के बिस्किट और चाय की पत्रकारिता नहीं करते, हम एकदम साफ बात आपसे पूछ रहे हैं। बहुत सारे आपके पास पत्रकार आते हैं, कुछ शब्दों को उसमें से तोड़ मड़ोड़ करके निकाल करके वो जो है अपने सोशल मीडिया या मीडिया पर चला देते हैं।
तो उसको मतलब जिसका वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है और उसी पर जो है वो लाइमलाइट में आते हैं। और जब हम लोग जैसे जो है जब पूरी गहनता से बात करते हैं तो उसको आप कैसा देखते हैं? और उन पत्रकारों और हम जैसे लोगों के बीच में क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, हम तो सबको देखते हैं, जानने को जानते हैं हकीकत तेरी, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो हम तो सबको जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में साहब का स्वागत करते हैं। ठीक है, तुम्हारी तुम जानो, हमारी हम जानो। तो बात हम पूछ लेना चाहते हैं आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो। पूरी अनुमति। हमारा शमशान घाट सिकुड़ गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कॉरिडोर के नाम पर लगभग 75% जगह को एक्वायर कर लिया गया है, एकदम से सिकुड़ गया है। तो क्या अब अंतिम समय में जब जो है व्यक्ति प्राण छोड़ देता है वही सत्य है इस मृत्यु लोक का, तो क्या अब उसके लिए भी अब जगह नहीं मिलेगा? अभी तो नई योजना आई है, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं जी, कि अब खुले में सौदा नहीं होगा वहाँ, अब बंद बॉडी का वो बन रहा है, कोई देख नहीं पाएगा सौदा को। जो जिस बनारस में मृत्यु को प्रत्यक्ष दिखाया जाता कि देख लो ये ऐसे मट्टी बन जाओगे, जहाँ पर जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान इस तरह से प्रत्यक्ष दिया जाता था, अब उसका नया नक्शा आ गया है। आप लोग पता कर लेना कि वहाँ पर बंद बॉडी आ रही है। अब ऐसे डाल दिया जाएगा, खत्म, कोई देख तो नहीं ऐसी पाएगा। भी स्थिति आ जाएगी कि जो हमारे गुरुदेव महात्मा जो हमारे प्राण छोड़ते हैं, प्राण त्यागते हैं, तो उनको हम जल समाधि देते हैं, तो ये जल समाधि पर रोक लगा देंगे। आप देखिए, हमारे मन में ये बड़ी पीड़ा रहेगी। जी, क्या पीड़ा रहेगी कि हमारे जो पूज्यपाद गुरु जी महाराज थे, जी, पूरा लंबा जीवन 80 साल समाज की सेवा में जनता को दे दिया, दिन देखा नहीं, रात देखी नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे, सब किया। गंगा के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। गंगा का अभियान उन्हीं के निर्देश पर हम लोगों ने किया था, जिसकी आप लोग चर्चा करते हैं। उनकी इच्छा थी कि हम काशी के केदार घाट में हमको समाधि जल की मिले, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि अब जल समाधि नहीं होगी, कानून बना दिया गया। तो अब गुरुजी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने वो पढ़ा अखबारों में कि अब यहाँ पे जल समाधि नहीं हो सकेगी। तो उन्होंने कहा कि वो अब हमको गंगा नहीं मिलेगी, और ऐसा कह करके फिर उन्होंने हम लोगों को कहा कि अगर हमारा शरीर पूरा हो जाए तो मध्य प्रदेश में हमारे आश्रम में समाधि हमको देना। उनकी इच्छा थी कि हमको गंगा मिले, और लेकिन नहीं मिली। इन लोगों के कारण नहीं मिली। तो जब हमको ये 30 जीवन पर्यंत रहने वाली है। एक बनारस में कार्यक्रम चल रहा है आपके इसी काशी में, दाल मंडी क्षेत्र के रास्ते का चौड़ीकरण हो रहा है, तो क्या वो चौड़ीकरण वास्तव में सरकार की मंशा उसमें अच्छी लगती है, या कहीं ना कहीं मुसलमानों हिंदू मुस्लिम कराने के लिए कोई ये इंटेंशन के तहत ये कार्य होने जा रहा है? अब ये तो हम कैसे अभी कहें, उसके बारे में ज़्यादा जानते चलिए, कोई बात नहीं है। शंकराचार्य जी, एक बात और हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो अभी आप गाय के संरक्षण को लेकर के अभियान चला रहे हैं और हर जो है विधानसभा में करेंगे, तो क्या वाराणसी का जो प्रोजेक्ट आपका है पायलट प्रोजेक्ट, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या अभी ये 5 विधानसभा क्षेत्रों में कोई जगह आपने चिन्हित कर लिया है? हाँ, बातचीत चल रही है 5 विधानसभाओं में, और कुछ ही दिनों में 5 जगह हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर फिर यज्ञ होगा और फिर भूमि पूजन होगा, सब में बुलाएंगे। योगी जी की सेना यहाँ एक तैयार है, मतलब ये लोग ऐसा जो है एक वो चलाते हैं, तो इनसे तो बड़ा दिक्कत होगा जब आपके लोग आएंगे और गायों के लिए काम करेंगे, तो वो सब तो उपद्रव करते हैं। ठीक है, विश्वामित्र के यज्ञ की जब आहुतियाँ पड़ रही थी तब भी ऐसे ही कर रहे थे, तो कोई राम आ गए थे ना, ऐसे ही कोई हमारी रक्षा के लिए भी आए। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। हमारे साथ शंकराचार्य जी ने पूरी तरह से बेबाक राय रखी है, और हम जानना चाहते हैं सरकार से भी कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये वास्तव में उनके लिए कहीं न कहीं बहुत ही ये ऐसी बात संदेश जाएगा कि वो एक संत होते हुए और संत की बात नहीं मान रहे हैं, शंकराचार्य की बात नहीं मान रहे हैं। गायों को वो जाते हैं, गुड़ तो खिलाते हैं, लेकिन गायों के संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे निश्चित तौर पर ये संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो चला रहे हैं अभियान हिंदुत्व का और सनातनी व्यवस्था का, उसमें तो हमको महाराज जी खोट लगता ही है। हमको बड़ी खुशी है कि एक पत्रकार के रूप में भी
आपने घटनाओं का बहुत सही अनुशीलन किया है और आपको वो चीज़ें दिखने लगी हैं जो परिस्थितियां भविष्य में निर्मित होने वाली हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे हम आपको। महाराज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपसे आशीर्वाद हमको चाहिए। खूब खूब आशीर्वाद।